जय हिंद दोस्तों, आज देखते हैं संसद के अंग कितने होते हैं, सदन कितने होते हैं। तो संसद कौन सा अनुच्छेद में आता है? संसद जो 79 में आता है संसद। इसे कहते हैं संसद भवन का निर्माण किसने किया था? एडवन लुटियंस और बैकवर्ड। उसके बाद संसद भवन का शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। जबकि संसद भवन की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद के अंग कितने होते हैं? 3 गो, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद राज्यसभा जो है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है? 80 में। राज्यसभा के इस विघटन नहीं हो सकता है, जिसके कारण ये अस्थायी उच्च सदन कहते हैं। इस निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है और अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसे मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं और न ही इसमें बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं। इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। किसी भी राज्य के व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मनमोहन सिंह पंजाब के थे, जबकि वह असम से चुनाव लड़े थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, जबकि वह वाराणसी से चुनाव लड़े थे। और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, जबकि ये अनुच्छेद 80 के क के तहत राष्ट्रपति इसे 12 सदस्यों की मनोनीत कर सकते हैं, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य क्षेत्र में अच्छे जानकार हो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु इसके सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है, 2 वर्ष में चुनाव होता है। 1/3 हर 2 वर्ष पर निकल जाता है। फिर न्यू आता है 2016 में, फिर 2018 में, 2020 में। फिर राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, किंतु पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा के कारण वर्तमान में 245 है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 245 और 212 को मनोनीत है, उसमें घटा देते 233। और राज्यसभा के सदस्यों के बनने की शर्त, मतलब राज्यसभा के सदस्य बनना है तो शर्त है कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो। उसके बाद है कि राज्यसभा को शिक्षित या बूढ़ों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल को हुई। उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ, मतलब राज्यसभा की क्या क्या शक्ति होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही प्रारंभ हो सकती है। जब लोकसभा विघटन रहती है तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा करती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा या लोकसभा को देती है, और दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देते हैं। और आगे अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा की सृजन यानी निर्माण का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को दे देती है, और दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं। भारतीय वन सेवा। राज्यसभा की कमजोरियां, मतलब क्या क्या कमजोरी हो सकती, उसे कह रहा है कि बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यदि 3 नंबर में कि यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन होता है, और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है। कौन सा राज्य में राज्यसभा का सीटें कितना है? राज्यसभा की
राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें, जैसे आंध्र प्रदेश में 11 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है, और असम में 7 सीटें हैं, बिहार में 16 सीट है, छत्तीसगढ़ में 5 सीट है, गोवा में 1 है, गुजरात में 11 है, हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6 है, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है, मध्य प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, मणिपुर में 1 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 10 है, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 18, तेलंगाना में 7, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3, उत्तर प्रदेश में 31, पश्चिम बंगाल में 16। कुछ केंद्र शासित प्रदेश में भी देख लेते हैं। राज्य में संघ राज्यों को आवंटित सीटें, दिल्ली में 3 ठो, पुदुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 4। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नाम 2 संघ राज्य क्षेत्र बन गए। ठीक है। और अब लोकसभा किस अनुच्छेद में? लोकसभा 81। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। इसका 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। इसका बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं तथा मंत्रिमंडल लोकसभा में बैठते हैं, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, किंतु यदि दोनों से जीत हो जाए तो 1 सीटें त्यागपत्र देना होता है। नरेंद्र मोदी बड़ोदरा और बनारस से, राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से दोनों से चुनाव लड़ा था। जब एक सीट से त्याग देता है तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए है। यह 6 महीने के भीतर कराना होता है। लोकसभा के सदस्यों बनने की शर्तें: भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया तथा लाभ के पद पर ना हो, आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अतः लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपुल्स था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया। नोट: संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों शक्तियां समान है। अब थोड़ा सा और अनुच्छेद 79, लोकसभा 81, राज्यसभा 80। इसको अब भंग हो सकता है, लोकसभा भंग हो सकता है, अस्थायी सदन कहते हैं। ये भंग हो सकता है, भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। इसे निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसमें 25 वर्ष से, लोकसभा में 25 वर्ष आयु चाहिए, इसमें 30 वर्ष। इसमें युवाओं का सदन कहते हैं। राज्यसभा को
राज्यसभा को बुड्ढों का सदन कहते हैं। इसमें अधिकतम 552, इसमें अधिकतम 250, इसमें वर्तमान में 543, में वर्तमान 245। इसमें 12 मनोनीत विज्ञान कला साहित्य में राष्ट्रपति करते हैं। नोट में संसद के 104वें संसद ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को रद्द कर दिया गया है, जबकि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्याख्या है। वर्तमान में सीटों की संख्या 1971 के जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वें संविधान संशोधन यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों 2026 तक नहीं बदली जाएगी। जब यह बदली जाएगी तो यह 2001 के जनगणना पर आधारित होगा। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी। लोकसभा सीटें निर्वाचित 543, अधिकतम 552, निर्वाचन 543, अधिकतम 550 में राज्य 524, यूटी 19, इसमें राज्य 530, यूटी 20 से लोकसभा। लोकसभा में संघ राज्यों को आवंटित स्थान अंडमान निकोबार में 1 और चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली एवं दमनदीप 2, लक्षद्वीप 1, राजधानी स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 7, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1। राज्यों में कितना है लोकसभा के? आंध्र प्रदेश में 25 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट, असम में 14 सीट, बिहार में 40 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 सीट, गोवा में 2 सीट, गुजरात में 26 सीट, हरियाणा में 10 सीट, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट, झारखंड में 14 सीट, कर्नाटक में 28 सीट, केरल में 20 सीट, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2 सीट, मेघालय में 2 सीट, मिजोरम में 1 सीट, नागालैंड में 1 सीट, उड़ीसा में 21 सीट, पंजाब में 13 सीट, राजस्थान में 25 सीट, सिक्किम में 1 सीट, तमिलनाडु में 39 सीट, तेलंगाना 39 हो गए, तेलंगाना में 17 सीट, त्रिपुरा में 2 सीट, उत्तराखंड में 5 सीट, उत्तर प्रदेश में 80, पश्चिम बंगाल 42। अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि इसमें संसद की अवधि की चर्चा है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक अवधि 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 84 में संसद की योग्यता की चर्चा है। भारत के नागरिक हो, पागल दिवालिया तथा लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु हो। अनुच्छेद 85 इसमें सत्र के आहूत तथा सत्रावास की चर्चा है। सत्र का आहूत राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा
अनुच्छेद 50 में फिर से इसमें सत्र के आहूत तथा सत्रावास की चर्चा है। सत्र का आहूत, राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे आहूत कहते हैं। सत्रावास कहते हैं जब दोनों सदनों को मिलकर कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं, जिसे हम सत्रावास कहते हैं। कार्यवाही स्थगित, अनुशासनहीनता तथा शोर शराब के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा तथा कुछ दिन के लिए लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति स्थगित कर देती है। विघटन मतलब भंग, भंग, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, केवल लोकसभा का होता है। लोकसभा का समय से पूर्व 5 वर्ष मतलब समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। यदि बहुमत 273 ना हो तो या बहुमत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करा के लोकसभा को भंग विघटन करा सकते हैं। संसद के सत्र, भारत संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र, पहला बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, उसके बाद शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर जो छोटा